उमा, उमा। मैंने कहा तुम चलो बस। तुम ऐसे क्या देख रहे हो दीपक? उमा कुछ भी कहो, जो भी हुआ ठीक नहीं। सुहागरात के दिन घर से निकालेगी। निकाले नहीं गए, हम खुद ही निकल गए। ये आरती अपने आप को समझती क्या है? तुम्हारी इंसल्ट कर रही थी, तुम्हारी? अरे उस बेवकूफ को क्या पता कि अगर तुम चाहो तो ऐसे 10 बंगले खड़े खड़े खरीद सकते हो। चलो दीपक, हम तुम्हारे बंगले पर चलते हैं। बंगले पर? नहीं 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 नहीं, नहीं। कहीं और चलते हैं। बंगले पर नहीं तो और कहाँ जाएंगे? हेलो। हेलो, होटल ताज। ये हम दीपक जैन। अरे दीपक अब क्या है यार? एक काम कीजिए, एक हनीमून स्वीट बुक कीजिए। क्यों, कोई धर्मशाला नहीं चलेगी? अबे यार पुरानी रकम वसूल करने के लिए और कितने लगवाएगा? ताज में हनीमून मनाना जरूरी है। देखिए मैनेजर, ये काम बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पुराने क्लाइंट्स नाराज ना हो तो ये काम कर दीजिए। वैसे ओबेरॉय, शेरेटन वगैरह बड़े बड़े होटल से तो मुझे ऑफर आते ही रहते हैं, लेकिन आई फील ओनली कंफर्टेबल इन ताज। यू अंडरस्टैंड? ओके ठीक है हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। हाँ दीपक, पर ताज में क्यों? हम तुम्हारे घर में जाएंगे। स्वीटहार्ट, तुम समझती नहीं हो। शादी के बाद पहली बार तुम घर जाओगी तो बंगला बिल्कुल तुम्हारी तरह, यानी कि नई नवेली दुल्हन की तरह डेकोरेट होना चाहिए। जश्न होगा, पूरी दुनिया को इनवाइट करेंगे। फिलहाल we'll go to होटल ताज। I hope you'll feel comfortable over there. ठीक है। Hashtag my sweet. चलें? ओके। जाओ। ठहरो माँ, रुक जाओ। तुम जा रही हो? क्यों? तुम्हें कोई डाउट है क्या? देखा दीपक, तुमने देखा ना? पहले तो मामा को पटाकर फैक्ट्री वाला मामला उठाया, मुझे घर छोड़ने पर मजबूर किया, और अब खुद ही पूछ रही है तुम जा रही हो ना उमा? नहीं, उमा, कहीं कोई गलतफहमी जरूर है, वरना आरती भाभी ऐसी नहीं है। अरे तुम इसे नहीं जानते हो, ये जरूर कोई नया दाव चलने आई है। नहीं उमा, मैं कोई दाव चलने नहीं आई हूं। मैं तो सिर्फ रस्म पूरा करना चाहती हूं। तुम इस घर की बेटी हो ना, तो बेटियां घर से खाली हाथ विदा नहीं होती। ये लो, ये शगुन रख लो। तुम क्या हो और ये हार क्यों लाई हो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दीपक की नजरों में तुम भली बनना चाहती हो ना? नहीं चाहिए तुम्हारे ये हार। हमें जो रस्में करनी है वो हम अपने आप कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखो उमा, तुम समझती नहीं हो। अभी इतने पैसे नहीं तो रख लो ना, शगुन ही तो है। इसके हाथ से दी गई हुई कोई भी चीज शगुन नहीं हो सकती, वो अपशगुन ही हो सकती है। अरे ये अपने आप को समझती क्या है? ऐसे 50 हार हम खरीद कर दान कर सकते हैं। ये तुम खुद ही पहन लो और इस घर का पीछा छोड़ो। तुमने इस घर को कहीं का नहीं छोड़ा। कम ऑन दीपक, लेट्स गो। उमा कहाँ है? उमा चली गई। चली गई या तुमने उसे भेज दिया? वो क्या जाएगी? इसी ने भेजा होगा। गई होगी उससे साइन मांगने, जैसे हम लोग के पास आई थी। उमा ने मना कर दिया और निकाल दिया उसे घर के बाहर। मैंने उमा को नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़कर चली गई अपने हस्बैंड के साथ। वो चली गई और तुमने उसे जाने दिया, ये जानते हुए कि दीपक जैन एक गलत आदमी है? अरे वो यहां रहती तो कम से कम हमारी नजरों के सामने तो रहती। अब पता नहीं वो कहां गई होगी, किस हाल में होगी वो। ये क्यों रोकती उसे संदीप? तुम अब भी नहीं समझे? ये मम्मी के सामने सिर्फ नाटक करती है। दिल से तो ये यही चाहती है कि हम सब एक एक करके इस घर से चले जाएं। ये हमारे साथ एक साथ नहीं निपट सकती ना। और हमसे निपटना इतना आसान नहीं है आरती। और बेहतर ये होगा कि तुम अपने बारे में सोचो, हमारे बारे में नहीं। और किस किस को निकालोगी इस घर से? हाँ, किस किस को? हम तो फिर भी कहीं ना कहीं रह लेंगे। तुम्हारा क्या होगा? अगर एक बार ये घर बिक गया तो तुम सड़क पर आ जाओगी।
अगर ये घर हमारा ना हो सका तो तुम्हारा भी नहीं होगा। ये घर मैं अपने लिए बचा रही हूँ, अपने लिए। अरे ये घर मैं तुम लोगों के लिए बचा रही हूँ। मैं तो सड़क से आई हूँ ना, सड़क पर ही रह लूंगी, लेकिन क्या तुम लोग सड़क पर रह सकोगे? बोलो। हमें समझाने की जरूरत नहीं है आरती, हमने दुनिया देखी है। क्या देखा है तुमने? कुछ भी नहीं देखा। गरीबी देखी है, आंसू देखे हैं, स्ट्रगल देखा है तुमने? नहीं देखा और ना ही देखना है। और तुम्हारी नजर से तो बिल्कुल नहीं। हम लोग तुमसे नफरत करते आती, सिर्फ नफरत। गलत। तुम लोग सिर्फ अपने आप से नफरत करते हो, अपने पापा से नफरत करते हो तुम लोग। अगर उनसे प्यार करते तो उनकी ये निशानी सार पैलेस को बचाने की पूरी कोशिश करते। शट अप आरती। You shut up! तुम इन सबके बड़े भाई। आज तुम्हें उमा की याद आ रही है? आज जब वो किसी गलत आदमी के साथ शादी कर घर छोड़कर चली गई। आज से पहले कहाँ था तुम्हारा भाई का प्यार? हाँ? आज से पहले तुमने उमा के बारे में कभी सोचा? वो क्या करती है, किसके साथ बाहर जाती है? उसे शादी करने से रोक पाए तुम? नहीं रोक पाए ना? क्यों? और ये तुम्हारी बहनें ये सब क्या करती है, तुम इन्हें कभी रोक पाते हो? और तुम खुद क्या हो संदीप? अगर घोड़ों पर दांव लगाने से हर एक आदमी करोड़पति बन जाता ना, तो सारी दुनिया रेस कोर्स में बैठी होती, कोई काम नहीं करता। और अगर शराब हर मर्ज की दवा होती ना, तो इस दुनिया में कोई मर्ज नहीं होता। तुम्हें हमारे परिवार के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। परिवार? तुम लोग जानते हो परिवार का मतलब क्या होता है? समझते हो? परिवार, अरे परिवार वो होता है जहां पर सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, अपने अपने सुख दुख बांटते हैं। तुम लोगों की तरह अलग अलग नहीं रहते। तुम लोग एक साथ चल नहीं सकते, तो परिवार के साथ क्या चलोगे? स्वार्थी हो तुम लोग। You're all selfish। आरती, इससे बहस मत करो संदीप, ये कुएं की मेंढक है। ये नहीं चाहती कि हम लोग इंडिपेंडेंट हो। इसे क्या पता एजुकेटेड लोग क्या होते हैं, मॉडर्न सोसाइटी क्या होती है। मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न होने का भी एक लिमिट होता है, और एजुकेटेड होने का यह मतलब नहीं होता कि हम आवारागर्दी करें। इंडिपेंडेंट तो मैं भी हूं, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के साथ मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी भी संभालती हूं, और तुम लोगों से मुझे यही उम्मीद थी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए बौखला रही है क्योंकि उन्होंने इसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, इसका साथ नहीं दिया। जिस प्रॉपर्टी के लालच में यह आई है कि इसकी नहीं हो पाई, इसलिए कम ऑन। हाँ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी के साथ सुख चैन परिवार जैसे शब्द न जुड़े हो, वो मेरे लिए कौड़ी के बराबर है। अरे तुम लोग मेरा साथ क्या दोगे? तुम लोग अपने जन्म देने वाली माँ का साथ ना दे सके तो मेरा साथ क्या दोगे तुम लोग? इनका कसूर नहीं है आरती, लगता है मेरी परवरिश में ही गलती थी। मेरे बच्चे इतने बदतमीज ना होते। इस सब की सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए आरती। नहीं मम्मी, मम्मी प्लीज। काबरा, ओ अपर्णा, अपर्णा जी, क्या हुआ? बड़े जोश के साथ अपनी दीदी के घर गई थी, रखा नहीं उन्होंने अपने घर में? बेचारी दीदी, वो भी क्या करती है? उसका अपना घर भी तो नीलाम हो रहा है। जो खुद फुटपाथ पे आने वाली हो, वो दूसरों को सहारा कैसे दे सकती? तुम ठीक कह रहे हो काबरा, अपना घर अपना ही घर होता है।
मुझसे भूल होगी जो मैं वहां चली गई थी। दूसरी भूल तुमने यहां आकर की अपर्णा। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मत कहो काबरा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे नाम से जानी जाती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी क्या पहचान है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। इतने सालों तक मेरे साथ रहने के बावजूद ये नहीं जान पाई कि माफ करना मेरी आदत नहीं है। पति से दूर रहकर ही जाना चाहता है काबरा कि पति की अहमियत क्या होती है। कोई अपना नहीं होता, मौका मिलते ही सब ताना मारने लगते हैं। अकेली औरत दुनिया में कहीं भी खुश नहीं रह सकती। मैंने तुम्हारी खुशियों का ठेका नहीं ले रखा है, और ना ही मैं तुम्हें अपनी खुशियां बर्बाद करने दूंगा। इतना ही गिड़गिड़ा रही हो ना तो घर के किसी कोने में पड़ी रहना, लेकिन एक बात याद रखना, अगर अपनी औकात भूली या बीवी से बॉस बनने की कोशिश की ना तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा काबरा, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। जाओ ऊपर जाओ। मैं कम इन सर? मोना, यस कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। टंडन साहब का फोन आया था कि साहेब पैलेस के किसी भी बच्चे ने डॉक्यूमेंट साइन नहीं किए हैं। I see. इसका मतलब ये हुआ कि आरती साहब को बैंक से लोन मिलना नामुमकिन है। एनीवे, मैंने बच्चों की प्रॉपर्टीज की वो फाइल मंगाई थी। यस सर। मोना, ये क्या है? सर ये सिक मिल है जो 25 साल पहले राय साहब ने सुलोचना सहाय को उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट दी थी। 25 साल पहले? तब तो ये मिल खंडार हो चुकी होगी। एनीवे, ये फाइल को तुम यहीं छोड़ दो, मैं इसे स्टडी करूंगा। ओके? ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो दीदी। अपर्णा, कहाँ है तू? मैं काबरा के घर से बोल रही हूँ। काबरा के घर से? पागल हो गई है तू क्या? तू फौरन यहाँ लौटा। पागल नहीं, समझदार हो गई हूँ। काबरा ने आज तक मुझे इस्तेमाल किया था, अब मैं उसे उसके नाम का इस्तेमाल करूंगी। मैं यहीं रहकर अपना काम करूंगी। लेकिन तुझे वहां कोई खतरा तो नहीं है अपर्णा? खतरा मुझे नहीं, काबरा को हुआ मुझसे। दीदी सुनो, वो किसी सिख मिल का जिक्र कर रहे थे जो तुम्हारे नाम पर है। शायद राय बहादुर ने तुम्हें दिया था गिफ्ट के तौर पर। दीदी अपना ख्याल रखना। अच्छा दीदी। आरती बेटा, मैं कवर देख रही थी, उसमें मुझे कुछ पेपर्स मिले। ये एक मिल है जो सिर्फ मेरे नाम पर है। राय साहब ने हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर मुझे ये गिफ्ट की थी, लेकिन अपने घमंड की वजह से मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये एक मिल है जिसे हम अपना कह सकते हैं। मम्मी, सचदेवा साहब ने मुझे इस मिल के बारे में बताया। ये मिल 1981 से बंद है मम्मी। इस पर बैंक का काफी कर्ज भी है।
ये भी हमारे लिए बेकार ही है। मुझे लगता है इन पेपर्स की जगह मेरे कबर्ड में ही है। मम्मी, आप इसे आरती को दे दीजिए, वो इसे चलाएगी। अमित, मैं ठीक कह रहा हूं आरती। मैं जानता हूं कि तुम ये सब कर सकती हो। हम सब तुम्हारी काबिलियत के बारे में जानते हैं। हाँ आरती, अमित ठीक कह रहा है बेटा। तुम एक ऐसा पारस हो जो पत्थर को भी सोना बना सकती है। पापा ने अपने करियर की शुरुआत में यही मिल खरीदी थी। एक शून्य से लेकर लाखों करोड़ों रुपया कमाया। तुम उसी पापा की बहू हो आरती। हाँ आरती, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि राय साहब की पहली मिल चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आन पड़ी है। इसमें जरूर कोई बात है बेटा। राय साहब की पारखी नजरों ने तो पहले ही दिन तुम्हारी काबिलियत को पहचान लिया था, और वो तो तुम्हें सब कुछ सौंप गए थे। हालात ने हमसे सब कुछ छीन लिया बेटा। अब बस ये एक मिल बची है, इसकी जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़ो बेटा। कम ऑन आरती, मैं जानता हूं तुम ये कर सकती हो। डू इट। हर दुख सहने का साहस है, सुख है एक चुनौती, सुख है एक चुनौती। एक वचन की आन बस इसकी जान से बढ़कर होती, जान से बढ़कर होती, जान से बढ़कर होती कोई जिम्मेदारी है। बढ़कर होती कोई जिम्मेदारी है। वक्त पड़े तो बन जाती है एक चिंगारी है।